नमस्कार मित्रों। कौन है प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? पांचों पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुषधर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की डंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। नंबर 2, एकलव्य। गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोणाचार्य को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपकी ही गुरु बनाकर आपकी मूर्ति समक्ष विद्या को हासिल किया था। इस बात पर द्रोणाचार्य ने कि तब की तो मैं गुरु दक्षिणा के हकदार हूँ। एकलव्य ये सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए। द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हो, मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए उन्होंने एकलव्य को उसका अंगूठा मांग लिया था। नंबर 3, कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने पर प्रमाण यह है कि कर्ण के तीर की इतनी ताकत थी कि जब वो तीर चलाते थे तब उसका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था। रथ पीछे कुछ दूरी पर चला जाता था। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि जिस रथ पर मैं और हनुमान जी विराजमान है, उसके इस तरह पीछे धकेलने जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुष विद्या में कितना बल है। नंबर 4, बर्बरीक। महाभारत बर्बरीक काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के दौरान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों में मध्य बिंदु एक अपित की वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम पौत्र बर्बरीक के समीप जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि ये तो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो, मान लूंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष से और छोड़ दिया। जब तीर एक एक सारे पत्तों को छेदता चला जा रहा था, दौरान उस पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर सोचकर पैर रखा, उसे छुपा लिया कि ये छेदने होने से बचे जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वो तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। नंबर 5, लक्ष्मण। राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींची थी। उस रेखा में ही इतनी ताकत थी कि कोई भी उसे उस पार नहीं जा सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या की चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।